ओम शांति। 29 जनवरी 2023। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली से खास पॉइंट को याद करने के लिए प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, नंबर 1 बनने के लिए क्या बनो? नंबर 1 बनने के लिए क्या बनो? उत्तर है गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी। दूसरा प्रश्न, विजयमाला के विजयी मणके कौन हैं? विजयमाला के विजयी मणके कौन हैं? उत्तर है जो अखुट, अटल और अखंड हैं। अगला प्रश्न, नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि कौन सी है? नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि कौन सी है? उत्तर है अखंड महादानी बनो। अगला प्रश्न, अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी क्यों? अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी क्यों? उत्तर है क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। अगला प्रश्न, संपन्न की निशानी क्या है? संपन्न की निशानी क्या है? उत्तर है अखंड महादानी। अगला प्रश्न, अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं, वह कौन से 3 प्रकार हैं? उत्तर है पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। अगला प्रश्न, क्या सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है? इस प्रसाद को खूब बांटो। क्या सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है? इस प्रसाद को खूब बांटो। उत्तर है दिव्य गुण। अगला प्रश्न, संगम युग का लक्ष्य क्या है? संगम युग का लक्ष्य क्या है? उत्तर है फरिश्ता सो देवता। अगला प्रश्न, 2 प्रकार से दाता बन सकते हो, वह कौन से 2 प्रकार हैं? उत्तर है पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। अगला प्रश्न, गुणदान किसे कहा जाता है? गुणदान किसे कहा जाता है? उत्तर है कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने में सहयोग देना। अगला प्रश्न, दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ क्या है? उत्तर है सहयोग देना।
अगला प्रश्न, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है, यह कैसी आत्मा की निशानी है? उत्तर है नंबर 1 आत्मा की। अगला प्रश्न, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा क्या बनने की आवश्यकता है? वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा क्या बनने की आवश्यकता है? उत्तर है गुणदाता। अगला प्रश्न, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए किससे न्यारे बनो? परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए किससे न्यारे बनो? उत्तर है दुख की लहर से। अगला प्रश्न, सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? उत्तर है खुशी का खजाना। अगला प्रश्न, जितना न्यारा उतना क्या? उत्तर है प्रभु का प्यारा। अगला प्रश्न, दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा क्या है? दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा क्या है? उत्तर है पुण्य। अगला प्रश्न, अचल स्थिति बनाने के लिए कौन सी टाइटल स्मृति में रखो? अचल स्थिति बनाने के लिए कौन सी टाइटल स्मृति में रखो? उत्तर है मास्टर सर्वशक्तिमान की। अगला प्रश्न, नॉलेज की शक्ति से विघ्नवार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे, इसी को ही क्या कहा जाता है? नॉलेज की शक्ति से विघ्नवार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे, इसी को ही क्या कहा जाता है? उत्तर है मास्टर सर्वशक्तिमान। अगला प्रश्न, किस शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने वाले विघ्नजीत भव? किस शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने वाले विघ्नजीत भव? उत्तर है सहन शक्ति का। अगला प्रश्न, किस शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है? किस शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है? उत्तर है याद और सेवा की शक्ति से। अच्छा, अब आप सबको उत्तर लिखने के लिए इसी प्रश्नोत्तर में से एक प्रश्न है, नॉलेज की शक्ति से विघ्नवार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे, इसी को ही क्या कहा जाता है? एक बार फिर से, नॉलेज की शक्ति से विघ्नवार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे, इसी को ही क्या कहा जाता है? अच्छा, ओम शांति।